देखिए, प्रधानमंत्री जी के आगमन का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये भी समझना पड़ेगा कि रीजनल हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जब तक आप सेंट्रल पॉलिसीज़ के साथ जोड़ते रहेंगे, तब तक लोग भी समझ रहे हैं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट में काम करने की आपको ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप ब्रिज और हाईवे बना रहे हैं, उस तरह से आप जम्मू कश्मीर के अपने नेताओं को गलियों में, सड़कों पे भी भेजें कि देखिए जहाँ सड़कें टूटी हैं, जहाँ नाले हैं, जहाँ बारिशें आती हैं, उनके नीचे नीचे डेप्थ डाउन इतना हो जाता है। जितने भी टनल्स हैं जो भी बनाते हैं छोटे मोटे, उसमें आप देखिए कितनी लूप रोक्स आ जाती हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। तो ये भी देखें कि बिजली का बिल अगर 1 महीने नहीं किसी को ही देता तो उसकी बिजली काट दी जाती है। वो ये भी देखें कि पानी की किसी को समस्या होती है तो पानी की समस्या का इंतज़ार करता रहता है, पानी नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को कि आपके यहाँ का आगमन बहुत ही सराहनीय है, लेकिन आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप हमें जब तक स्टेटहुड नहीं देंगे, हमें स्टेटहुड मिलेगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की बात सुनेगा। जी, जिस तरह से आपने देखा कि कल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जब जनता को संबोधित करना शुरू किया तो डोगरी में शुरुआत की, लेकिन डोगरा सर्टिफिकेट के बारे में एक बात तक जो है वो नहीं की गई। यही बुनियादी तत्व मैं रखता था और यही बुनियादी बातों पर मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं होती है। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, एक बार आप डाटा भी निकालिए, एक बार आप डोगरा सर्टिफिकेट के बारे में समझिए कि हमारी डोगरा सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए कितना ज़रूरी था। डोगरा सर्टिफिकेट से हमें जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को उनके अधिकार जो मिलने थे वो मिलेंगे, जो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं इतना हमेशा कहूँगा कि डोगरा सर्टिफिकेट को रिस्टोर किया जाए और डोगरा रिजर्वेशन हमारी जम्मू कश्मीर में मैंडेटरी की जाए। उससे क्या होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता मिलेगी। जितने भी आप यहाँ के बाहर के लोग आकर यहाँ पर प्रताड़ना कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि जम्मू के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया। जम्मू के लोग अपने अधिकार के लिए हमेशा से अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ इस तरह से दबाई जाती है कि धारा 144 लगाकर उनको प्रोटेस्ट करने की भी एक लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया जाता। रैली वजह भी काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उनको रेगुलर किया जाए, उनकी डिमांड पूरी की जाए, लेकिन कल की रैली में उनके लिए भी कोई सौगात निकल सामने नहीं आई। देखिए, हर कोई परेशान है। सिर्फ मैं कहता हूँ कि सेंटर की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसी का बोलबाला रीजनल में भी बताया जा रहा है। रीजनल पॉलिसीज़ क्या है? रीजनल पॉलिसीज़ कोई नहीं की जा रही है। रीजनल पॉलिसीज़ को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रीजनल पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो वो तब होगी जब हमें स्टेटहुड मिलेगा। सेंट्रल की जो पॉलिसीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है, रीजनल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा जितने भी ब्रिजेज और हाईवेज बन रहे हैं, जितनी भी लिंक रोड बन रही हैं, जितनी भी रेलवे स्टेशन कश्मीर तक जा रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के जो ऑन ग्राउंड में जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि ये सरकार नहीं कर रही है इस चीज़ में काम और लोगों के साथ इतनी प्रताड़ना कर रही है।